अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एम रात। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं इंडियन मीडिया की एक रिपोर्ट को लेकर जो उन्होंने पाकिस्तानी F-16 को लेकर पेश की है। इसके साथ साथ इंडियन एयरफोर्स चीफ ने भी पाकिस्तानी F-16 एंड ओवरऑल पाकिस्तान एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स को लेकर बहुत ही ज्यादा अहम स्टेटमेंट्स दी हैं। तो इंडियन एयरफोर्स के चीफ AP सिंह, उन्होंने एक मीडिया प्लेटफॉर्म एक कंक्लेव के मौका पर स्पीच दी है। बुनियादी तौर पर डिस्कशन थी इंडियन जर्नलिस्ट के साथ। वहां उन्होंने बहुत सी की इश्यूज पर बात की है, जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स को लेकर, इंडियन एयरफोर्स को लेकर, इंडियन एयरफोर्स की इस वक्त क्या क्या इश्यूज हैं उनको लेकर, एज वेल एज जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन है कि इंडिया किस तरह अमेरिका और रशिया के दरमियान बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। इन तमाम चीज़ों पर उन्होंने रोशनी डाली है। इस पर हम आपको सेपरेट वीडियो बना देंगे बिकॉज उन्होंने बहुत से की इश्यूज हाईलाइट किए हैं जिनको डिस्कस करना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ उन्होंने इस चीज़ को लेकर कंसर्न शो किए हैं कि अमेरिका ने जो पाकिस्तानी F-16 को लेकर फंड्स रिलीज किए हैं, इंडिया को उस पर कंसर्न्स हैं, इंडिया उससे खुश नहीं है। यहाँ उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया को फॉर्मली F-35 ऑफर हुए ही नहीं है। जैसा कि हमने सेकंड चैनल कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात पर भी ज़ेलेंस्की को लेकर वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने वाजे कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप एक मूडी इंसान है, उनका जब जो दिल करता है वो कह देते हैं। बाद में उनका स्टेट डिपार्टमेंट कभी आके वजाहतें दे रहा होता है, कभी उनका मशीर आके वजाहतें दे रहा होता है, लेकिन लग अब तक ये रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो F-35 की बात की थी वो वैसी मूड में आके कर दी है इंडिया को थोड़ा सा टीज करने के लिए कि जी अगर आप हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे करेंगे और रूस को छोड़ देंगे तो हम देखेंगे कि आपको स्टेल्थ एयरक्राफ्ट दे सकते हैं या नहीं। सो यहाँ वो एक बड़ी चीज़ है। लेकिन बहरहाल हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। AP सिंह ने जो कंसर्न शो किए हैं F-16 की फंड रिलीज को लेकर, तो इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स ने यहाँ तक क्लेम करना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान अमेरिका से मजीद F-16 एयरक्राफ्ट लेने की तैयारी कर रहा है, जो कि F-16 ब्लॉक 70 स्टैंडर्ड के 4.5 प्लस जनरेशन के एयरक्राफ्ट होंगे। और यहाँ नैरेटिव इसको इस तरह ट्विस्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान J-10C से खुश नहीं है और पाकिस्तान J-35 को लेकर भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। दोस्तों, इसकी रियलिटी कुछ यूँ है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को कहीं भी ये नहीं कहा कि आप हमें F-16 ब्लॉक 70 दें और ना ही पाकिस्तान की ऐसा कोई डिमांड है। और अगर पाकिस्तान को ये F-16 ब्लॉक 70 मिले भी, अगर कभी फ्यूचर में अपग्रेड इसकी मिली भी पाकिस्तान को, तो वो J-10C के मुतबादल के तौर पर बिल्कुल भी नहीं होंगे। J-10C से पाकिस्तान एयरफोर्स ऑफिशियली ये क्लेम करती है कि हमारे पास फर्स्ट शॉट कैपेबिलिटी है और पाकिस्तान फ्यूचर में मजीद J-10C एयरक्राफ्ट खरीदेगी। F-16 ब्लॉक 70 को लेकर या F-16 की अपग्रेड को लेकर अमेरिका नरमी इस वजह से दिखा रहा है बिकॉज पाकिस्तान की अब वो मजबूरी नहीं है। कारगिल के इरा में सन 2005 से 10 के दरमियान पाकिस्तान के पास F-16 से बेहतर एयरक्राफ्ट नहीं था, तो उस वक्त इंडियन एयरफोर्स के पास ज्यादा बेहतर एयरक्राफ्ट थे, तो पाकिस्तान एयरफोर्स अंडर प्रेशर फील करती थी और F-16 ही कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए मौतो हयात का मामला भी बन जाते थे। तो अमेरिका उस तमाम चीज पर पाकिस्तान को ब्लैकमेल भी कर लिया करता था। अब अमेरिका F-16 के मामले में तो पाकिस्तान को ब्लैकमेल नहीं कर सकता बिकॉज पाकिस्तान अब उसके पीछे मिन्नते तरले तो नहीं करेगा। और जिस तरह पाकिस्तान ने रिसेंटली ISKP के इतने बड़े कमांडर को पकड़ा, सो उससे पाकिस्तान का कद मजीद बढ़ गया वेस्ट की नज़र में। तो F-16 उस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान को उनकी अपग्रेडेशन या इनके सस्टेनमेंट पैकेजेस मिल सकते हैं। उसके साथ साथ अगर कुछ नए F-16 पाकिस्तान की फ्लीट में आए तो वो हो सकता है किसी दोस्त कंट्री के ही पाकिस्तान F-16 सेकंड हैंड खरीद ले, लेकिन अभी ये तमाम चीजें अनकन्फर्म्ड है। पाकिस्तान ने ऑफिशियली अमेरिका से ऐसी कोई डिमांड नहीं की। और जो पाकिस्तान के पुराने F-16A और B एयरक्राफ्ट हैं उन्हें हो सकता है रिटायर कर दिया जाए और उनके एयर फ्रेम्स को कैनिबलाइजेशन प्रोसेस के लिए इस्तेमाल किया जाए। इससे पाकिस्तानी F-16 की फ्लीट भी बरकरार रहेगी, यानी कि 75 एयरक्राफ्ट अभी पाकिस्तान की सर्विस में है। अगर मजीद एयरक्राफ्ट आ जाते हैं तो कुछ जो बहुत ज्यादा पुराने एयरक्राफ्ट हैं उन्हें रिटायर कर दिया जाए तो फ्लीट बरकरार रहेगी। पाकिस्तान एयरफोर्स का जो स्ट्रेंथ बेस्ड इंडेक्स है वो भी मेंटेन रहेगा। और इसी चीज को लेकर इंडिया में कंसर्न्स भी हैं कि पाकिस्तान इन चीजों को मैनेज कर पा रहा है, जबकि दूसरी तरफ आप इंडियन एयरफोर्स को देखें तो तेजस एयरक्राफ्ट काफी ज्यादा डिलेड है, अमेरिका की तरफ से इंजन नहीं मिल रहे। अभी 7 मार्च को ही एक ही दिन में 2 क्रैशेस हुए इंडियन एयरफोर्स के। उससे पहले 6 से 7 फरवरी को इंडियन एयरफोर्स का मिराई 2000 भी क्रैश हुआ था। सो ये तमाम चीजें जिनको लेकर वो भी परेशान है। उसके साथ साथ जो ये भी नैरेटिव है कि मजीद अगर F-16 पाकिस्तान ले सकता है तो इसका मतलब है कि J-10C से पाकिस्तान नाखुश है, इसकी कोई सेंस नहीं बनती। ऐसे नैरेटिव बेसिकली प्रोपेगेंडा बेसिस के लिए होते हैं क्योंकि रिसेंटली जिस तरह इंडियन एयरफोर्स चीफ ने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड पर गुस्सा किया, उस पर बहुत ज़्यादा बैकलैश आया, पाकिस्तानी साइड ने भी उसको एक्सप्लॉइट किया, उसके साथ साथ तुर्की में भी इसको काफ़ी एक्सप्लॉइट किया गया, इंडिया के अंदर भी बहुत सी तनकीद हुई। ऐसी चीज़ों को काउंटर करने के लिए फिर मुख्तलिफ किस्म के बेबुनियाद नैरेटिव्स बनाए जाते हैं।
जेटनसी को देखा जाए तो उसे पाकिस्तान एयरफोर्स अच्छे खासे नंबर्स में यूज कर रही है। उसे पाकिस्तान ने बैटल टेस्टेड बनाया है ईरान के खिलाफ, जिससे चाइना भी काफी खुश है। एंड पाकिस्तान के रिमार्क्स इस एयरक्राफ्ट के बारे में बहुत अच्छे हैं। और F-16 लेने का अगर मौका पाकिस्तान एयरफोर्स को मिलता है बगैर किसी किस्म की स्ट्रिंग्स के जो उसके साथ अटैच हों और वो पाकिस्तान को तंग करें, तो पाकिस्तान एयरफोर्स इस मौके को जाने नहीं देंगी। बिकॉज जेटनसी बेशक जितना मर्जी एडवांस एयरक्राफ्ट है, लेकिन F-16 के साथ 40-45 साल का एक्सपीरियंस है पाकिस्तानी पायलट्स का, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप इसी चीज़ को इंडियन एयरफोर्स के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो बेशक राफेल बहुत ज़्यादा एडवांस एयरक्राफ्ट है, लेकिन जो मिराज 2000 के साथ या Su-30 जैसे जहाज़ों के साथ इंडियन पायलट्स का तजुर्बा है, जो एक्सपीरियंस है, इंडियन एयरफोर्स कभी भी उस चीज़ को निगेट नहीं कर सकती। राफेल एयरक्राफ्ट को मैच्योर होने में इंडियन एयरफोर्स के इकोसिस्टम में अभी कम से कम भी मजीद कुछ साल लगेंगे, फिर जाके वो पर्टिकुलर एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज गेन होंगी टेक्निकल लेवल पर, जहां पायलट्स फिर कॉन्फिडेंट होते हैं कि अब हम इसके साथ गुड टू गो हैं। कि टेक्निकल सुपीरियोरिटी बेशक मैटर करती है, बट आपके इकोसिस्टम में एक चीज़ कितनी ज़्यादा रह चुकी है, उसके साथ आपके क्रू की कितनी ज़्यादा एक्सपर्टीज जुड़ी हुई है, ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा, हमें इसको निगेट नहीं किया जा सकता। इस वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए F-16 बहुत ज़्यादा मैटर करता है, सेम वैसे ही जैसे Su-30 इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो दोस्तों, ये था एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।